गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सोनू आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल सीपीआई एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं लोग कि हम मैथ्स स्टार्ट किए थे जिसमें आपको क्वेश्चन 1 पढ़ा दिए थे हमने। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं लोग। आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन लिख चुके हैं, एक बार आप लोग पढ़िए लोग। क्वेश्चन है सो दैट एनी पॉजिटिव odd integers, याद रखिएगा, odd integers is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integers। देखिए बाबू, इंटीजर्स का आपको मतलब समझाते कि इंटीजर्स जो होता है, चाहे वो इंटीजर्स सभी नंबर्स को, चाहे वो पॉजिटिव में हो, चाहे वो निगेटिव में हो, चाहे वो जीरो, सभी को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग को कौन सा इंटीजर्स देखना है, तो पॉजिटिव इंटीजर देखना है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स वो भी कैसा, ऑड नंबर आपको समझाए थे बाबू। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड मतलब विषम संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाज्य नहीं हो। और यहां पर हम लोग को लिखवाए थे आपको डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बस इसी यूक्लिड, इसको वो क्या बोलते थे बाबू, यूक्लिड थ्योरम बोलते हैं बाबू। तो देखिए, अगर इसी थ्योरम पर हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यहां पर देखिए बाबू, जो दिया हुआ है 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, यानी कि हमको डिवाइजर की जगह पर क्या दे दिया है, 6 दे दिया है, कोशिएंट की जगह पर क्या दिया है, q दे दिया है, और रिमाइंडर हम लोग को लेना है, मतलब 1, 3 और 5। अगर रिमाइंडर मेरा 1 बचेगा, 3 बचेगा और 5 बचेगा, तो वो जो होगा ऑड इंटीजर्स होगा। यही हमको दिखाना है। सबसे पहले देखिए, ये तो आप लोगों को पता ही है। देखिए, उसके पहले हम लोग एक चीज देखते हैं। अगर मान लीजिए हम 6 का टेबल लिखे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, बस यहीं तक देखिए। आप लोग को एक चीज पता होना चाहिए कि जब अगर हम यहां पर एक बात लिखते हैं, अगर हम इवन नंबर में इवन नंबर को जोड़ते हैं, अगर हम इवन नंबर में इवन नंबर को जोड़ते हैं, तो हमको कौन सा नंबर मिलेगा बाबू, इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर हम इवन नंबर में इवन नंबर को जोड़ें, यानी कि अगर एग्जांपल से हम इसको समझाएं आपको, ये 2 क्या है, इवन नंबर है, फिर 2 क्या है, या फिर 2 के जगह 4 ले लीजिए आप। 2 एक इवन नंबर है और 4 भी क्या है, एक इवन नंबर है। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6, और 6 क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि अगर इवन नंबर में इवन नंबर को ऐड करते हैं तो हमको कौन सा नंबर मिलता है, इवन नंबर मिलता है। लेकिन अगर हम इवन नंबर में ऑड नंबर जोड़ दे तो क्या मिलेगा हमको, ऑड नंबर मिलेगा। कैसे, देखिए बाबू, अगर मान लीजिए यहां पर जीरो भी जोड़ेंगे, इवन नंबर में अगर जीरो भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। लेकिन इवन नंबर में अगर ऑड नंबर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। जैसे मान लीजिए 2 क्या है, एक में 2 क्या है, 2 एक इवन नंबर है, इसमें मान लीजिए हम 1 ऐड करते हैं, या फिर 1 लीजिए, 3 लीजिए, 5 लीजिए, 7 लीजिए, कुछ भी लीजिए। अगर मान लीजिए 3 ऐड करते हैं तो क्या होगा, 5, और 5 क्या है मेरा, एक ऑड नंबर है। ठीक है बाबू, तो याद रखिएगा, अगर इवन नंबर में इवन नंबर जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, इवन नंबर। अगर इवन नंबर में ऑड नंबर जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, ऑड नंबर। बस इसी कंसेप्ट पर हम लोग को ये क्वेश्चन देखना है। देखिए, अगर मान लीजिए हम 6 का टेबल, अब सर 6 का टेबल क्यों लिखे हैं, 6 का टेबल आप लोग को नहीं आता है, आता है, हमको पता है कि आप लोग तेज हैं लोग। बस यहाँ पर एक कंसेप्ट देखिए लोग, यहाँ पर हम लोग को डिवाइजर की जगह पर 6 लिखना है। क्यों डिवाइजर के पास 6 क्यों लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। अगर मान लीजिए 6 में हम 0 जोड़ दें तो क्या आएगा, इवन आएगा कि ऑड आएगा, जाहिर सी बात है बाबू, आप लोग बोलिएगा कि सर इवन आएगा। मान लीजिए 6 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6, और 6 क्या है, एक इवन नंबर है। चलिए, अगर मान लीजिए हम 6 ही लिखते हैं, बार बार हम 6 ही लिख देते हैं, तो आप उसका ही बना सकते हैं, आपका टेबल भी लिख सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। मान लीजिए हम 6 में 1 ऐड कर दें, तो 6 में देखिए ये क्या है, इवन नंबर, इसमें क्या ऐड करें, 7 ऐड किए, तो 7 जब ऐड करेंगे तो यहां पर क्या होगा, 6 में 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो 6 में 1 ऐड करें तो क्या आएगा, 7, और 7 क्या बन जाएगा मेरा, एक ऑड नंबर बन जाएगा। समझा रहे बाबू,
कि अगर इवन नंबर ऑड जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, ऑड नंबर मिलता है। जैसे मान लीजिए 6 का मल्टीपल लेते हैं, यहां पर देखिए 6³ + 1। अगर मान लीजिए 6 का टेबल लिखते हैं, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 × 1, इसको क्या लिख सकते हैं 6 × 2, इसको क्या लिख सकते हैं 6 × 3, इसको क्या लिख सकते हैं 6 × 4। देखिए 6 6 इंटू क्वेश्चन के पर 1 1। अगर मान लीजिए हम इसको में 0 जोड़ दें तो 6 में 1 जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, और 6 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0, मतलब 6 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6, और 6 क्या होगा, एक इवन नंबर है। ठीक है, देखिए 6 2 जा, अगर मान लीजिए हम इसमें 1 ऐड कर दें, 1 क्या है, ऑड नंबर है। अगर मान लीजिए हम 6 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 12, और 12 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13, और 13 क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये बोल रहे हैं बाबू हम कि अगर 6 का मल्टीपल दिया हुआ है, 6 का टेबल दिया हुआ है, तो उसमें अगर हम लोग 0 जोड़ेंगे, यानी कि अगर 6 के टेबल में इवन नंबर जोड़ते हैं तो हमको इवन आएगा, लेकिन जैसे ही 6 के टेबल में ऑड जोड़ते हैं लोग तो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। अभी हम क्वेश्चन नहीं सोल्व कर रहे, अभी आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं कि इवन नंबर में इवन नंबर जोड़ेंगे तो इवन नंबर, अगर ऑड नंबर में इवन नंबर में ऑड नंबर जोड़ेंगे तो ऑड नंबर। ये समझ में आ गया। उसके बाद हम 6 का टेबल ही क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6 के मल्टीपल में दिया हुआ है, और हमको फॉर्मूला क्या होता है बाबू कि डिविडेंड, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बस इसी कंसेप्ट पर हम लोग थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको। देखिए ये समझ में आया आप लोगों को, याद रखिएगा इवन में इवन नंबर जोड़ेंगे तो इवन नंबर में रिजल्ट क्या आएगा, इवन नंबर। अगर इवन में ऑड नंबर जोड़ेंगे तो हम लोग का रिजल्ट क्या आएगा, ऑड नंबर। ठीक है बाबू, देखिए तो बोल रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, ऑफ द फॉर्म ऑफ 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 where q is some integers। चलिए हम इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। चलिए मान लेते हैं हम यहां से सॉल्यूशन करते हैं आपको। लेट मतलब मानना, लेट a be a positive integer, positive integer and b is equal to 6। अब आप लोग पूछे लोग सर आप b is equal to 6 की जगह कैसे लिख दिए बाबू, हम अपने से नहीं लिखे हैं। देखिए ये b a क्या है, सबसे पहले ये a क्या है और ये b क्या है। सबसे पहले आप लोग को पिछले कंसेप्ट में बताए थे आप लोग कि a क्या है और b क्या है। देखिए a जो है हम लोग का डिविडेंट है, a क्या है बाबू, डिविडेंट है, और b क्या है, डिवाइजर है। तो हम b = 6 क्यों लिखे हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है डिवाइजर में मल्टीप्लीकेशन में क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, इसलिए हम यहां पर b = 6 माने, अपने से नहीं माने हैं, ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या लिखेंगे लोग, लेट a be a पॉजिटिव इंटीजर। ठीक तो लेट a b a पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b = 6, और b = 6 क्यों लिखे हैं आपको समझ में आ गया बाबू। चलिए हमको एक फॉर्मूला आप लोग को पता था, उस दिन बताए थे हम आप लोग को कि हम लोग का फॉर्मूला बाय यूक्लिड लेमा क्या होता है, बाय यूक्लिड्स लेमा। इसके द्वारा क्या फॉर्मूला था हम लोग का कि a = होगा BQ + R होगा, यानी कि ये क्या था बाबू कि डिविडेंट = डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने गुणनफल प्लस शेषफल। और इसमें एक कंडीशन लगाया था कि R जो होता है वो बड़ा या बराबर होता है किससे, 0 से, और किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा। ये समझ में आ रहा है ना बाबू कि r जो होगा वो बड़ा या बराबर होगा किससे, 0 से, और किससे छोटा होगा, b से। तो b का वैल्यू हम लोग का क्या है बाबू,
6 है, बी का वैल्यू क्या है, यानी कि आर जो होगा वो किससे छोटा होगा, 6 से छोटा होगा, और किससे बराबर होगा, 0 से। बस यही समझे कॉन्सेप्ट हम लोग का। बाय यूक्लिड थ्योरम हम लोग का ये बोल रहा था कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो होगा वो किससे बड़ा या बराबर होगा, 0 से, और किससे छोटा होगा, b से। तो b इज इक्वल टू 6 यहाँ पर लिया लो, क्यों लिया लो, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, ठीक है बाबू। चलिए, तो b इज इक्वल टू 6 लिया लोग, तो हम लोग का पॉसिबल देखिए, तो हम लोग का अगर हम लिए लोग, तो b का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है ये पहले देखेंगे। b का पॉसिबल वैल्यू, आई थिंक दोस्तों यहां पर तो अटेगा नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा लोग आप लोग, इसके आगे हम थोड़ा सा समझाते हैं। क्वेश्चन हम हटा देते हैं, यहां से क्वेश्चन हटा देते हैं। बस हम लोग को इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट क्या है, हम लोग को क्या प्रूफ करना था क्वेश्चन में, कि 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, ये यही दिखाना था कि ऑड इंटीजर्स है, यही हमको दिखाना था। बस क्वेश्चन का मेन मोटो हम लोग का यही है, यही हमको दिखाना है, ठीक है। चलिए दिखाते हैं लोग। देखिए दोस्तों, तो हम लोग का मेन मोटो क्या था, मेन मोटो क्वेश्चन का हमको ये निकालना था कि 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 ऑड इंटीजर्स है, ठीक है। अब हम लोग का पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर क्या क्या हो सकता है, याद रखिए, ये देखिए ध्यान से, पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर क्या क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 5 हो सकता है। क्यों, क्योंकि अभी हमने आपको पीछे लिखवाया था, यहां पर लिख देते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। वेयर r जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, और किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा। अगर मान लीजिए b ही मेरा 6 है, क्वेश्चन में b मेरा क्या है, 6 है, b मेरा क्या है, 6 है, यहां पर b की जगह क्या है, 6 है, तो r का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 6 से कभी भी छोटा होगा, और किससे बड़ा या बराबर होगा, 0 से। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इसके अलावा कुछ होगा, नहीं होगा। चलिए तब मैं आगे देखते हैं लोग सॉल्व कैसे करेंगे। when r इज इक्वल टू 0, जब हम r के वैल्यू 0 ले लेते हैं तब मेरा कंसेप्ट क्या होगा, कंसेप्ट क्या होता है बाबू, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a इज इक्वल टू b की जगह पर क्या लिखेंगे, 6 क्यू प्लस 0, 6 क्यू प्लस 0, क्या लिखेंगे बाबू, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 0। अब आप लोग सोच के बताइए लोग कि क्या ये ऑड इंटीजर्स होगा या इवन इंटीजर्स होगा, आप लोग सोच के बताइए लोग कि ये ऑड इंटीजर्स होगा या फिर इवन इंटीजर्स होगा। हाँ, तो ये क्या होगा बाबू, ये इवन इंटीजर्स होगा। क्यों होगा, देखिए अभी हम आप टेबल लिखवाए थे कि 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, यहीं तक मान लीजिए। देखिए आप, ठीक है, हमने बताया था कि अगर किसी संख्या में, किसी इवन इंटीजर्स में और इवन नंबर में हम इवन नंबर्स को जोड़ते हैं लोग, इवन नंबर में हम लोग इवन नंबर को जोड़ते हैं लोग, तो क्या मिलता है बाबू, इवन नंबर मिलता है। क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। यहां भी देखिए, अगर 6 है, 6 के जगह पर क्यू, 6 के जगह पर क्यू, क्यू के जगह पर कुछ भी रखें, 6 के जगह पर कुछ भी रखें, ठीक है। अगर हम इसमें 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग कि when r इज इक्वल टू 1, जब r का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं तब क्या होगा, तो वही होगा कि a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 1, और 6 क्यू प्लस 1, यहां पर देखिए बाबू कौन सा इंटीजर्स है, ये कौन सा इंटीजर्स है, इवन है। इसमें क्या जोड़ना है, और जोड़ना है, तो ये कौन सा इंटीजर्स आएगा हम लोग का, ऑड नंबर आएगा। बात समझ आ रहा है, कौन सा नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा, ठीक है। फिर देखिए लोग, when r इज इक्वल टू 2,
तो a इज इक्वल टू क्या होगा 6q प्लस 2, और ये 2 हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, देखिए यहां पर ये कौन सा इंटीजर्स है, ये कौन सा इंटीजर्स है, इवन है, इसमें क्या जोड़ रहे हैं, इवन जोड़ रहे हैं, तो क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, मिलेगा ना। चलिए आगे देखते हैं लोग, नीचे जगह तो है नहीं, ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, इसको मिटा देना कि समझ में आ रहा है बाबू कि देखिए 6q प्लस 0 इक्वल टू इवन नंबर क्यों आया। अगर किसी हम बताएं कि अगर किसी पॉजिटिव इवन नंबर में अगर 0 जोड़े या इवन नंबर को जोड़े तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। अगर किसी में इवन नंबर में ऑड नंबर को जोड़े तो क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 2 तक हो गया, 1 ले लिए लोग, क्या क्या ले लिए बाबू, 0 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, क्या बच गया 3 4 5 बच गया। चलिए अब यहां पर आते हैं लोग कि when r इज इक्वल टू 1, जब r इज इक्वल टू 1 ले लेंगे तो क्या बनेगा मेरा, a इज इक्वल टू 6q प्लस, सॉरी 1 नहीं ना, 1 तो ले लिए, 2 ले लिए, 3 लेंगे, 6q प्लस 3। अब देखिए बाबू, ये देखिए a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 मेरा क्या होगा, इवन होगा क्या ऑड होगा, सर यहां पर देखिए आप, सर ये इवन नंबर है, ये क्या है, ऑड नंबर है, तो इवन में ऑड जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट when r इज इक्वल टू 4 लेते हैं, जब r इज इक्वल टू 4 लेंगे तब मेरा कंसेप्ट क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 बनेगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 बनेगा। अब आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि देखिए बाबू ये इवन कौन सा नंबर, इवन नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग, when r इज इक्वल टू 5 लेते हैं, when r इज इक्वल टू 5 लेते हैं तब कौन सा नंबर बनेगा हम लोग का, कि a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। क्लियर है आप लोगों को कि यहां पर बाबू कि देखिए अगर ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है तो हमको कौन सा नंबर मिला, ऑड नंबर मिला। क्लियर है, देखिए तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, तो यहां पर एक लाइन लास्ट में लिखना पड़ेगा कि एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस, देखिए लिख देते हैं, एनी odd integers is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। यही ना हम लोग का, यही ना हम लोग का। देखिए दोस्तों देखिए 6q प्लस 1, देखिए यहां पर 6q प्लस 1 क्या है, ऑड नंबर है, 6q प्लस 1 ऑड नंबर आ गया, ऑड इंटीजर्स। देखिए 6q प्लस 3, यहां पर देखिए 6q प्लस 3 क्या आ गया, ऑड इंटीजर्स आया। यहां पर देखिए 6q प्लस 5 क्या आया, ऑड इंटीजर्स आया। तो कहने का मतलब हम ये बोल रहे हैं आप लोग से कि हम लोग को यही बात को प्रूफ करना था कि अगर किसी 6 के मल्टीपल में अगर हम 1 जोड़ दें, 3 जोड़ दें, 5 जोड़ दें, ये दही नहीं 3 ही, बस आपके क्वेश्चन में 3 दे दिया है, उसी तरह 7 जोड़ दें, 9 जोड़ दें, तो सब क्या होगा, ऑड इंटीजर्स होगा। बस यही बात को हमको प्रूफ करना था कुछ नहीं, आप लोग जानते सब थे लोग, बस उसको हम थोड़ा सा एलोरेट कर दिए, समझा दिए आपको। ठीक है बाबू, तो क्वेश्चन आप लोग का था, क्वेश्चन था सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। ठीक है, हमने बताया कि हम लोग को मेन मोटो क्वेश्चन का क्या था, इसको दिखाना कि ये ऑड इंटीजर्स है तो कैसे है। तो हमने बताया कि आप लोग को यूक्लिड्स में याद है कि उसमें हम बताए थे आप लोग को कि क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर जो होता है कभी भी डिवाइजर से, रिमाइंडर जो होता है कभी भी डिवाइजर से छोटा होता है और किससे बड़ा होता है, 0 से बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो बस हम लोग का जब b का वैल्यू 6 दे दिया था, b का वैल्यू 6 कैसे आया, तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था
ठीक है। तो अगर बी का वैल्यू 6 दे दिया तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर क्या क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि आर का जो वैल्यू होता है 0 से बड़ा भी होता है और 0 के बराबर भी होता है, इसलिए 0 भी उठाएंगे। 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं और 5 ले सकते हैं। बस उसी को हम लोग सॉल्व कर दिए लोग। ये आप लोग को याद रखिएगा कि इवन नंबर में इवन नंबर जोड़ेंगे तो इवन नंबर, और इवन नंबर में ऑड नंबर जोड़ेंगे तो ऑड नंबर, ठीक है। बस इसी को हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। नीचे वाला रूम है ना बाहर। हाँ वो तुमको पता है। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व किए लोग। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया भी होगा। कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट में कीजिए, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 देखने में बड़ा लग रहा होगा, है कुछ नहीं है, आप लोग इसके बारे में जानते हैं लोग। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन की एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ द 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड ऑन आर्मी बैंड 32 मेंबर्स इन अ परेड। एक परेड होता है आर्मी का जिसमें एक से एक पीछे मतलब आप लोग देखेंगे लोग आर्मी के जो बंदे होते हैं एक के पीछे एक खड़े होते हैं। एक मार्च हो रहा है, परेड हो रहा है जिसमें 616 मेंबर्स हैं, ठीक है बब्बू। चलिए दी 2 ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स के आर्मी कैंप लगा हुआ है, सॉरी आर्मी कंटिजेंट कितने हैं, 2 ग्रुप्स में बटे हुए हैं। आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ द कॉलम्स, यानी कि हम लोग को ऐसे करना है कि सेम नंबर ऑफ कॉलम में करना है कि जो मेंबर्स हैं सेम नंबर, यानी कि एक बंद अगर एक कॉलम में 10 बंदे हैं तो दूसरे कॉलम में भी 10 बंदे होंगे, ठीक है। तो उस तरह के कितने कॉलम्स बनाए जाए कि सेम, यानी कि 616 मेंबर जो हैं उसमें परफेक्ट आ जाए। यानी कि अगर मान लीजिए हम लोग को पूरे 10 मेंबर्स, सॉरी 100 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 10-10 मेंबर्स के कॉलम्स बना देंगे। तो 10 कॉलम्स बनाएंगे तो टोटल सारे कॉलम्स में के बच्चों की बंदे की संख्या क्या होगी, सेम हो जाएगी। उसी तरह 616 मेंबर्स को कितने कॉलम्स में हम लोग बराबर, अब बोल रहा है पर मैक्सिमम, याद रखिएगा बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, यानी कि मैक्सिमम जहां पर भी आपको मैक्सिमम मिल जाए तो वहां पर, याद रखिएगा जहां पर आपको मैक्सिमम मिल जाए यानी कि मैक्स मिल जाए आपको चुपचाप एचसीएफ निकालना है। जहां पर आपको मिनिमम मिल जाए वहां पर आपको एलसीएम निकाल देना है, ठीक है वो ये याद रखिएगा। याद क्या आप लोगों को पता ही है कि जहां पर मैक्सिमम पूछेगा आप लोग क्या निकालोगे, एचसीएफ। जहां पर मिनिमम पूछेगा वहां पर क्या निकालोगे, एलसीएम। यानी कि अगर 616 को हम लोग एचसीएफ, सॉरी 616 है, ठीक है बोल रहा है, और 32 मेंबर्स हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर में कि एक आर्मी बैंक में कितने मेंबर्स हैं, तो 32 मेंबर्स हैं। अगर हम दोनों का एचसीएफ निकाल दे तो हमको नंबर ऑफ कॉलम्स मिल जाएगा कि कितने नंबर्स ऑफ कॉलम में होंगे जिसमें परफेक्ट यानी कि पूरे बंदे आ जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं लोग। देखिए फिर से क्वेश्चन समझाते हैं कि एक आर्मी कैंप में परेड चल रहा है जिसमें बंदों की संख्या 616 दी हुई है, ठीक है, कंटिजेंट 616 है और बैंड की संख्या मतलब बैंड जो होते हैं उसमें मेंबर्स की संख्या 32 है। बोल रहा है कि कितने हम लोग क्या बनाए लोग, इसमें हम लोग को मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स यानी कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम कितने हो सकते हैं जिसमें टोटल ग्रुप जो है आ जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन था आप लोग का। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं लोग। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं लोग। तो एचसीएफ तो आप लोग निकालते हैं, जानते हैं लोग। बस इसमें क्या है कि एचसीएफ हम लोग का यूक्लिड लेमा से निकालेंगे लोग, ठीक है। तो यूक्लिड लेमा भी आप लोग अच्छे से जानते हैं लोग। देखो तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ किसका किसका निकालेंगे लोग, तो 616 और 32 का निकालेंगे लोग। तो 32 क्या है छोटा है, किससे छोटा है, 616 से। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, बाय यूक्लिड ये क्या हो गया बाबू कहता है कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू
प्लस आर, और आर जो होगा वो बड़ा या बराबर होगा 0 से, और बी से कभी भी क्या होगा, छोटा होगा। ये हम लोग का यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है। ठीक है, इसी से हम लोग डिवीजन निकालते हैं, सॉरी एचसीएफ निकालते हैं लोग। चलिए तो 32 से निकालते हैं लोग, 32 से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं लोग 616 का। चलिए 32 से ज्यादा हो जाएगा तो हम 32 लेते हैं। तो 11 में से 2 गया, नहीं घटेगा, इसको कैरी दे देंगे। 1 में से 2 नहीं घटेगा, इसको कैरी देंगे 11 में से 2 घटाएंगे तो 9, और यहाँ पर कितना बचेगा 5 में से 3 घटाएंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 29 हो गया। ऊपर से क्या करेंगे 6 उतारेंगे। ठीक है, अब इसको 32 से देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो इससे छोटा संख्या लिखेंगे लोग। तो उससे छोटा संख्या अगर मान लीजिए जाते हैं लोग, अगर मान लीजिए 32 में 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 2 जा 18, 1 कैरी बचा, 9 3 जा 27 में 1 ऐड कर दो 28। अगर 9 बार में 288 आ रहा है तो 32 10 जा कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा, जो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो इससे कम क्या लेंगे 288 लेंगे। कितने बार में 9 बार में 288 लेंगे। तो 16 में से 8 गया, 8 बचा, यहाँ पर कितना बचा 8 0 मतलब खत्म, और ये 2 खत्म, बचा क्या मेरा रिमाइंडर 8 बचा। इसको कैसे लिखते थे लोग A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि इसको स्टेप हम बताए थे कि बाबू आप लोग को स्टेप जरूर लिखना है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या हो गया कि 616 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 32 इंटू 19 प्लस 8। समझ आया, स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकंड बताए थे कि इसी से डिवाइड करेंगे किसको 32 को, कितना बार में कट जाएगा 8 4 जा 32 कट गया। यानी कि स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड था मेरा कि 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0 है यहाँ पर काटेंगे 0 लिखे बाद देखिए होता है। हम बताए थे कि जो सबसे लास्ट डिवाइजर होगा वही हम लोग का उस एचसीएफ का क्या होता है आंसर होगा। तो आपसे पूछेंगे कि बताओ कितने कॉन्टिनेंट बनेंगे, कितने मेंबर्स बनेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे लोग कि कितना क्वेश्चन क्या था हम लोग का कितने ग्रुप्स में, यही था ना क्वेश्चन क्या था आप लोग का कि कितने कॉन्टिनेंट में आप लोग का कटेगा, कितने कॉलम्स बनेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर द आर्मी कैन मार्च इन 8 क्या निकालना था हमको लास्ट में 8 कॉलम्स की संख्या निकालनी थी। ठीक है दोस्तों, समझाया। क्वेश्चन आप लोग का ये था कि 616 बंदे हैं, 32 बैंड्स वाले हैं, ठीक है। उसमें आपको एक कितने कॉलम्स बनाने हैं कि जिसमें सबको संख्या बराबर आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम पूछा था, मैक्सिमम कॉलम कितना होगा। जब भी आपसे मैक्सिमम पूछेगा तो आप लोग एचसीएफ निकालोगे, जब भी आपसे मिनिमम पूछेगा तो आप लोग एलसीएम निकालोगे, ठीक है। लेकिन एचसीएफ इस क्वेश्चन में हम लोग को किससे निकालना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकालना है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा और आपके क्वेश्चन में बोला भी है। तो 616 और 32 का हम लोग निकाले लोग, तो हम लोग लिखेंगे 32 क्या है, छोटा है, 616 क्या है, बड़ा है। ये होता है क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, वे और आर इज जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम 32 से इसको डिवाइड किए तो हमें ये डिवीजन आया, ठीक है। हम बताए थे कि जो सबसे लास्ट हम लोग का डिवाइजर होता है वही हम लोग का क्या होता है, आंसर होता है। आप लोग को स्टेप जरूर लिखना है, यानी कह सकते हैं कि हम लोग कितने कॉलम चाहिए आर्मी को मार्च करने के लिए, तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा 8 चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग को समझा दिए। और अगले क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखेंगे लोग, ठीक है दोस्तों। और आशा है कि आप लोग जो हम लोग को प्यार दिए हैं लोग, हमारे पूरे चैनल्स के टीम को, आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को भी। आप लोग ऐसे ही हम लोग पर प्यार करिए, प्यार बढ़ाते रहिए लोग, और हम लोग आप लोग के लिए
बोल तो रहा है कि क्लास 10th का आपका कोई भी, या वो एसएसटी हो, एसएसटी के लिए भी सर आएंगे, एसएसटी के लिए हम लोग भी मेरे फ्रेंड है, वो कल से आप लोग को वीडियो आएगा ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, मतलब आगे आपके लिए एसएसटी का सारे वीडियो जाएंगे। तो साइंस के लिए भी हो गया आप लोग को, एसएसटी के लिए भी हो गया, साइंस के लिए भी हो, सॉरी इंग्लिश के लिए भी हो गया और मैथ्स के लिए भी हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू।